पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। जंग शुरू हुई ईरान और इसराइल की, ईरान थी कि जी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी एक डील हुई है। नुकसान दोनों तरफ से हुआ। ईरान और एक तरफ अमेरिका, ईरान भी पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहा था कि मार्शल उन्होंने अपना किरदार अदा किया। एक तरफ ठंडे भी हैं, एक तरफ गर्म। पाकिस्तान वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया के साथ जैसे हमारे मामलात हैं वो तो सबके सामने है। एक सेक्टर है अफगानिस्तान का जो वो बॉर्डर बंद हुआ है। नुकसान जो आपका हो रहा है वो $2 बिलियन से भी ज्यादा का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो मामला है, पाकिस्तान अगर इंडिया को मार सकता है तो आपको भी मार सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को राजा वसीम हसन का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा प्याफ टीवी की जानिब से जो हम एक प्रोग्राम करते हैं। हमारी जो टीम है उसके जितने भी सीनियर्स और हमारे जो इसी मेंबर्स होते हैं वो गाए बगाए आते हैं और उनकी जो मौजूदा जो सूरत हाल होती है, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी के हवाले से हो, सियासी सूरत हाल हो, कारोबार के हवाले से हो, तो वो एक आपको इनपुट आपके साथ जो है ना वो इस फोरम से वो आपके साथ शेयर की जाती है। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लाहौर चैम्बर के प्याफ के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और हमारे लिए जितनी भी ये यंग टीम है एक यूनिवर्सिटी का एक दर्जा रखते हैं जनाब इंजीनियर सुहेल लशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ये बड़े एजाज़ की बात होती है जी हमारे लिए जब भी आप आते हैं और वी फील प्राउड कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तो वो क्या कहते थे, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने तौर पे जो जैसे आपने कहा अपने कुछ आइडिया में कि अपना इनपुट देना चाहते हैं कौम के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए, तो अगर हमारी आवाज़ कहीं भी ईवानों में, इक़्तिदार के ईवानों में पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। सर अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। ये जब जंग शुरू हुई थी ईरान और इसराइल की और उसके बाद फिर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई और फिर मिडल ईस्ट और वो सारा सिनेरियो पहले भी अब डिस्कस कर चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के बात कर चुके हैं। अभी एक डील हुई है जिसमें मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके सिग्नेचर देखने में मिले। एक तरफ ईरान और एक तरफ अमेरिका और फिर पाकिस्तान। तो ये थोड़ा सा ज़रा हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। तो देखिए, जब से 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उससे पहले भी नेगोशिएशंस चल रहे थे और अमेरिका की जो एक मेन डिमांड थी कि जी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो जो चल रही थी नेगोशिएशंस उनमें ये शामिल था और आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब थे। मगर फिर इसराइल के कहने पे और दबाव डालने के लिए, जो कि एक नजायज़ दबाव था, हमला कर दिया गया। और आपने देखा कि जितने भी अरसे ये जंग रही है, जंग के दौर तरीके बदल गए हैं। अब वो जो एक बूट्स ऑन द ग्राउंड का एक अलम होता था और जाके कॉन्कर करते थे और कब्जा कर लेते थे, वो ख़त्म हो गया। इवन सबसे बड़ी जो कुव्वत है जिसको हम अमेरिका समझते हैं, वो भी ईरान को उस लिहाज से शिकस्त नहीं दे सकी। वो नुकसान दोनों तरफ से हुआ। मगर देखने की बात ये हुई कि आपने दुश्मन को अब उस जगह से दबाना है जो उसका कमज़ोर पॉइंट है। ठीक। तो ईरानियंस ने बड़ी अक्लमंदी और होशियारी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दबा लिया, जिससे 25% तेल दुनिया को जाता था और दुनिया सारी एक टर्मोइल में चली गई। और उसके साथ साथ जितनी भी अमेरिकन एयर बेसेस थी ईरान के साथ साथ, उन खसारों पे उन्होंने हमला किया क्योंकि वो उनके हामी थे। तो दुनिया पूरी की पूरी एक दो मुल्कों की जंग के अलावा पूरी दुनिया की जंग बन गई। और उसमें चूँकि जंग अब इक़्तिसादी सूरत हाल इकट्ठी हो गई कि तेल बहुत महंगा हो गया, आना जाना बहुत महंगा हो गया, तो फिर मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल्ड विद द अमेरिकन्स एंड दे वांटेड टू डील वेरी बैडली। तो ईरान चूँकि पहले ही मार खा चुका था, पिछले 47 सालों से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, तो मेरे ख्याल में ये जो सारा मुआहिदा हुआ है और जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो रोल प्ले किया है वो मेरे ख्याल में काबिल सताइश है। और मैं ही नहीं, सारी दुनिया उसको सताइश की निगाह से देख रही है। उसकी वजह ये थी कि ईरान भी पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहा था और अमेरिका भी पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहा था। इस ट्रस्ट बेसिस के ऊपर अब
पाकिस्तान के दोनों जो बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड फील्ड मार्शल, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और आज हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्ट्रॉनिकली अपने अपने मुल्कों में बैठ के साइन हो गए हैं, और हमें बहुत खुशी हुई एज अ मीडिएटर। शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको मजे की बात बताता चलूँ कि आई एम ऑल्सो वेरी सर्टिफाइड मीडिएटर। अच्छा मैंने ब्रिटिश फर्म है सीडर, जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जी उनसे कोर्स किया हुआ है फॉर मीडिएशन। और लाहौर चेंबर में एक मीडिएशन सेंटर आज से 10 साल पहले मैंने बनाया, और उसमें से हम कम अज़ कम 70-80 मीडिएशन B2B वाले कर चुके हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस कोई डिस्प्यूट होता है। तो ये जो हमने अचीवमेंट की है, दुनिया को नज़र आ गया जी जी कि पाकिस्तान अगर एक तरफ इंडिया को शिस्त कर सकता है, तो दूसरी तरफ वो पीस का भी हामी है, और पीस के लिए उसने सारी एफर्ट्स किए हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का आज नाम एज ए पीस नेगोशिएटर दुनिया में चल रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले जाते हैं कि हमें आप कोई हाथ ना लगाए, वरना हम एक तरफ ठंडे भी हैं, एक तरफ गर्म भी। बिल्कुल आपने परफॉर्म करके दिखा दिया ना, पूरी दुनिया ने देख भी लिया, और इस चीज़ को इंश्योर किया है कि पाकिस्तान वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन लेशानी साहब, एक जो सवाल यहाँ पे बड़ा बुनियादी और बड़ा अहम सवाल है, इस सारे मामले के बाद बात आ जाती है आपकी मईशत की। हम माशी तौर पे अपने आप को उस तरह से मनवाने में बिल्कुल नाकाम हैं, और ये इतनी डील्स करवानी, मीडिएटर बनना और वो सारा कुछ, हमें इसकी कोई इनकैशमेंट भी कुछ हुई है, इसको किस तनाज़र में आप देखते हैं? देखिए, अगर तो आप इसको पीस डील को पैसों में तोलेंगे तो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, ठीक मगर हर एक चीज़ का एक फॉल आउट होता है, उसका फॉलो अप होता है। ठीक अब जो हमने अपने सारे रीजन में देखिए, सऊदीया के साथ हमारा पहले ही एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है। वो सिर्फ डिफेंस पैक्ट ही नहीं होगा, ठीक क्योंकि जब पैक्ट्स होते हैं तो फिर वो लेना और देना भी होता है। ओके ठीक है, उसमें भी इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया यहाँ इन्वेस्ट करेगा। अब हमें बड़ी उम्मीद है कि ईरान के साथ जैसे सैंक्शंस खत्म होंगी, तो जो कि हो रही हैं, जी हॉर्मज़ खुल गया है, उनको पैसे भी मिलेंगे और फिर सैंक्शंस खत्म होंगी, तो हमें ईरान के साथ मेरे ख्याल में एक आधे साल में $20 बिलियन का कारोबार हम कर सकते हैं। हमारी मैन पावर भी उधर जा सकती है, जो कि ट्रू हमारी एक्सपोर्टेबल स्किल्स हैं, दुनिया में जा रही हैं। रेमिटेंस आपके सामने $40 बिलियन के करीब हमें आ रही हैं। तो ये ईरानियन साइड पे भी होगा, और ईरानियन चूँकि अब हमारे दोस्त हो जाएंगे, जी तो उधर से जो किसी को खदशा होता था कि इंडिया के थ्रू से कोई टेररिज्म होगी, वो भी बंद हो जाएगी। हम बॉर्डर पे भी चाह रहे हैं कि SCC खुले ईरान के साथ, तो इसके फॉल आउट में इंशाल्लाह ईरान को हमारा चावल जाता है, ईरान को हमारी और चीज़ें भी जाती हैं, फिर उधर से तेल बड़ा सस्ता आएगा। यस तो वो जब तेल सस्ता आएगा, तो ये इनपुट, हमारी जो इंडस्ट्रियल इनपुट है वो सस्ती होगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, हमारा फूड सस्ता होगा। इसका फॉल आउट इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 6 महीने साल में एक बहुत अच्छा आने वाला है। और इसी तरह कतर के साथ हमारा तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, उधर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। और इंशाल्लाह ग्वादर पोर्ट जो है, उस पर रिफाइनरी लगने की बड़ी तमन्ना है, और लोग इतने सोच रहे हैं। इसी तरह बाकी के पोर्ट्स के ऊपर भी हमारे काम शुरू हो जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ये रीजन में जो पीस आ रहा है, और चूँकि हमने सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं, हमने कतर, इसी तरह इजिप्ट और बाकी के मुल्कों के साथ, ये जो सऊदी अरेबिया, जी इन सारों के साथ, बहरीन, जॉर्डन, इन सारों के साथ मिलके हमने इस पीस डील को ऐसा किया कि एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, एवरीबडी एग्रीज टू इट। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और उससे पहले बात वही है कि अगर हम अपने घर को सीधा कर लें, जी हमारी अपनी एफिशिएंसीज बेहतर हो जाएं, हमारी अपना रेड टेपिज्म ख़त्म हो, हमारी अपनी ब्राइबरी ख़त्म हो, और हमारा अपना स्किल डेवलपमेंट हो, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस चेंज के साथ तकरीबन, इफ नॉट द वर्ल्ड ऑर्डर, एटलीस्ट साउथ एशिया ऑर्डर बदल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक ज़िमनी एक सवाल है, मैं थोड़ा सा यूए की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जब बॉर्डर्स की आपने बात की, इंडिया के साथ जैसे हमारे मामलात हैं वो तो सबके सामने हैं, ईरान के साथ बेहतरी होने जा रही है। एक सेक्टर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चूँकि हमारा यहाँ पे लोकल ट्रेड जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा है, हमारे जो छोटे ख़ास तौर पे ताजर हैं वो इससे बड़े मुतासर हैं। आजकल जो वो बॉर्डर बंद हो गए, उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डाल दें कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो मामला है, वो कैसे देख रहा है?
देखिए इस वक्त जो इस सूरत हाल से पहले जब से बॉर्डर बंद हुए हैं तो हमारा तकरीबन एक्सपोर्ट जो था वो एक्सपोर्ट जाती थी फिर वापस भी आ जाती थी, तो वो जी तकरीबन $2 बिलियन की थी। ठीक है। हमें पता है कि $2 बिलियन इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं हो रही है और बॉर्डर क्लोज्ड हैं, मगर देखिए बात यही है कि यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट एंड कैलकुलेट कि नुकसान जो आपका हो रहा है वो $2 बिलियन से भी ज़्यादा का है कि उधर से सारी टेररिज्म होती है। मेरा अपना इस पे व्यू है, लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं भी करेंगे क्योंकि जिनका बिजनेस होता है वो एट टाइम्स ये कहते हैं कि जी इंडिया की फिल्में भी आ जाएं तो कोई बात नहीं है, ये क्योंकि वो प्योरली मॉनेटरी वैल्यूज को देख रहे होते हैं। ठीक। मगर मेरा अपना व्यू ये है कि जब तक अफगानिस्तान अपनी टेररिज्म बंद नहीं करेगा हमें ये $2 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए कि भी अगर आप अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, दो नहीं हम $4 बिलियन का भी ट्रेड करने को तैयार हैं, मगर जब तक वो सीधे रास्ते पे नहीं आते। देखिए आपने बहुत दफ़ा उनसे नेगोशिएट करके बिल्कुल देख लिया है, बहुत दफ़ा उनके साथ टेबल पे बैठे हैं, मगर वो उस वक्त बात कुछ और करते हैं, बाद में जाके कुछ बात और करते हैं। सो इसलिए हमें ये अपना स्टांस रखना चाहिए। वी हैव टेकन हार्ड स्टैंड, वी शुड टेक दैट हार्ड स्टैंड एंड मेक इट मोर सॉलिड कि उनको समझ आ जाए कि पाकिस्तान अगर इंडिया को मार सकता है तो आपको भी मार सकता है। और अब जैसे मैंने पहले कहा जंगें वो तो रही नहीं है, जी जी। जहाज जाते हैं, ड्रोन जाते हैं, साइबर अटैक होता है। हम माशाल्लाह इस वक्त पूरे अरूज में हैं उस मामले में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको भी सबक सिखा सकते हैं। हमें इस $2 बिलियन की लालच नहीं करनी चाहिए। हमें एक दफ़ा उनका जो पंजाबी में कहते हैं मुक्का बंद करना, वो मुक्का बंद कर देना चाहिए। चलें, ये उनके जो अपने इंटरनल मामलात हैं वो वही बेहतर समझते हैं और पाकिस्तान को बहरहाल ये देखना है कि पाकिस्तान का मुफाद कहाँ पे है। और बिल्कुल हमें हमारा वतन अजीज़ है, हमें हमारे वतन का मुफाद अजीज़ है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं यूएई से मुतल्लिक भी एक छोटा-सा सवाल आपके सामने रखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान बर्दाश्त किया है इस पूरी जंग में वो यूएई ने किया है। वहाँ पे सबसे बड़ा उनको नुकसान हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से निकल गई। लोगों का जो ट्रस्ट था द मोस्ट सेफेस्ट सिटी या वो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो वाला टैग उनका जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़रा बताइएगा कि ये दोबारा कैसे रीगेन करेंगे अपना वो वाला ट्रस्ट? देखिए यूएई ने बड़े गलत से अपने कार्ड खेले हैं। उनको ख्याल यही था कि हम इसराइल के साथ उनको जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें भी हमने साइन कर दिए हैं, तो इसराइल बहुत ताकतवर मुल्क है, ओके। अमेरिका उसकी बैकिंग पे है, तो उन्होंने वहाँ पे सनौर भी खोल लिया और उनके साथ तल्लुकात बढ़ाए। वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनका मुल्क है, वो अपने मफाद में जो मर्ज़ी करें, मगर इस जंग ने बता दिया उनको कि वो उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं। ओ तो उसके बाद से जब ईरान ने उनके ऊपर भी 2-4 बॉम्ब फेंके हैं या नहीं फेंके, वो तो कहते हैं नहीं हमने नहीं फेंके, इसराइल ने ही फेंके हैं, तो उनको भी समझ आ गई कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मुल्क कोई भी नहीं। तो अब चूँकि वहाँ पे हर किस्म का पैसा आप लेके जा सकते, ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रे हो, और कोई पूछने वाला नहीं था, टैक्सेशन बहुत थोड़ी थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी थी। मगर अब उनका जो ये इम्प्रेशन जो आपने भी कहा कि जी इट्स अ सेफ हेवन, कि आप जो मर्ज़ी कर लें और विद इन द लॉ, तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो अब वो बात नहीं रही है। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो भी वल्नरेबल हो गए हैं कि नहीं ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अब वहाँ एक मुल्क रह गया है जो वल्नरेबल नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड है, और वो चूँकि न्यूट्रल मुल्क है, इन्होंने चूँकि न्यूट्रलिटी अपनी खो दी ठीक। और पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे तल्लुकात होने के बावजूद इन्होंने हमें उस तरह से फ़िज़ा नहीं दी। अब भी जब सब लोगों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है, तो यूएई ने मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तान को कि ये आपने एक बहुत अच्छा और मुस्बत रोल प्ले किया है इस मीडिएशन में। बिल्कुल ठीक है और बड़ी अच्छी आपकी तरफ से इनपुट आई है। बात तो सारी जो है ना देखें लशारी साहब घूम फिर के आ जाती है आपकी मईशत के ऊपर। और चूँकि आपका पूरी एक ज़िंदगी जो है वो गुज़री है ताजर बिरादरी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत खिदमात हैं आपकी। अब हर साल या 2 साल के बाद, अब तो 2 साल के बाद इलेक्शंस का एक बड़ा जो है ना वो एक दौर-दौरा होता है। सितंबर में लाहौर चैम्बर के इलेक्शन होंगे। उस सिलसिले में आप चूँकि एक बड़ा ग्रुप है प्याफ, उसके प्रोमिनेंट लीडर्स में आपका शुमार होता है। तो कुछ थोड़ा-सा हमारे देखने सुनने वालों को ये बताइए कि इलेक्शंस के हवाले से इस वक़्त ग्रुप जो है वो किस तरह की तैयारी करके बैठा हुआ है?
देखिए जब आतिश जमा था उस वक्त इलेक्शंस होते थे तो 1 साल का टेन्योर हुआ करता था। ठीक। अब पिछले 2-3 सालों से 2 साल का टेन्योर हो गया, मगर उसको भी जो ग्रुप जीता है उसने भी उसको सबुटाज किया और अपने बंदों को 1-1 साल दे दिए। 1 साल एक करेगा, 1 साल एक करेगा, 2 साल कंटिन्यूटी के साथ एक सदर नहीं गया। ओके। तो पहले सदर जो उनके आए वो अब्दुल रशाद साहब हैं, उनका स्टाइल आपने देख लिया है। वो अपनी तरफ से अच्छी गुफ्तगू भी करें तो वो बड़े अंदाज में हो जाती है जी। और वो अच्छा डेटा लेके आते हैं। उसके बावजूद उनका जो टोन और एक्सप्रेशन होती है वो लोगों में इतनी मकबूल नहीं हुई है। दूसरे सदर आए हैं वो बेचारे मेरी तरह से खामोश तबा लोग हैं, जानते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं और फिर हर चीज़ के लिए वो इंस्ट्रक्शंस लेके चलने वाले लोगों में से हैं। तो को मज़ा नहीं आया लाहौर चैम्बर के पिछले 2 सालों में। ओके। हमारा ग्रुप जो है इत्तेफाक से लास्ट टाइम इलेक्शन हार गया था, मगर इस दफ़ा हम बड़े भरपूर अंदाज से इसमें आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेट क्लास को हम सबसे पहले उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही दिनों में गर्मी भी बहुत है, अभी कुछ टाइम भी है, मगर उसके पीछे होमवर्क हो रहा हो रहा है। है। ये कोई ये ना समझे कि जी वो बैठे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा। होमवर्क हो रहा है, मार्केटिंग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वोटर्स लिस्ट आ गई है, सब कुछ हो रहा है। मगर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अंदर आपको मार्केटों में भी नज़र आएंगे। मगर उससे पहले हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी इन्वॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी लोगों से हम 1 to 1 मिल चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन वाले दिन जो पोलिंग डे होता है उस दिन भी हम बहुत होशियारी से काम करेंगे और उससे पहले ये जो लाखों करोड़ों रुपए ये इलेक्शनियरिंग के ऊपर ज़ाया करते हैं इंशाल्लाह वो भी हम कम करेंगे और अपना जो मतलब नज़र है जैसे आज के प्रोग्राम में है और भी प्रोग्राम हम करेंगे तो मल्टी मीडिया के थ्रू हम अपने वोटर्स तक पहुँचें और उनको अपना इंशाल्लाह एजेंडा भी बताएंगे, क्योंकि एजेंडा लेस इलेक्शन जो है जी वो कोई इलेक्शन नहीं है, वो फिर बरादरी है, फिर दोस्ती है। क्योंकि चैम्बर में रह के आपने बहुत बड़ा एक लाइजन बनाना होता है हुकूमत के साथ। एक हुकूमत हर सेक्टर वाइज आपकी बात सुने और उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करे, बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करे। तो हम इंशाल्लाह 1-2 प्रोग्रामों के बाद उस इन सब आपको पूरा हम एजेंडा भी बताएंगे कि हमारी प्याफ का एजेंडा क्या है और हम इस वक्त बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन कैंपेन को अंडर द ग्राउंड रन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा इलेक्शन उस तरह का नहीं होगा जैसे पहला हुआ। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि तमाम जो हमारे मद्दे मुकाबिल ग्रुप हैं उनके लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे साफ बंदियाँ हो चुकी हैं और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए प्याफ तैयार है और चैम्बर की गिरती हुई साख को दोबारा से बहाल करने के लिए और उसको सहारा देने के लिए इस वक्त हमारे सीनियर्स और उनके साथ एक नौजवान टीम है, वो पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरने को बिल्कुल तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला लेट द टाइम कम और इंशाल्लाह लशारी साहब को अगले प्रोग्राम में दोबारा ज़हमत देंगे ताकि वो फिर गाहे बगाहे आपको अपनी तरफ से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।